हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करने वाले हैं। थ्योरम कहता है कि दो लाइंस जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो लाइन जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट लाइन में एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। दो डिस्टिंक्ट लाइन में एक और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन एल और एम दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि लाइन एल और एम में एक से ज़्यादा, एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज lines L and M have 2 points P and Q are in common। It means ये हुआ कि then line L contains, L के पास भी P और Q होगा, लाइन L contains points P and Q, then line M also contains points P and Q। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि अगर प्लेन के ऊपर हम दो पॉइंट्स लेते हैं तो हम उससे केवल एक और एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन passing through two distinct points। Therefore L and M, लाइन L and M क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये दोनों क्या है, सेम ही लाइन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब हमने यहाँ पे L और M को अलग अलग लिया था और यहाँ पे L और M कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब L और M सेम लाइन आ रहे हैं। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस lines L and M are two distinct line। यहाँ किस बात का विरोधाभास किया जा रहा है कि L और M जो है डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है, दोनों सेम ही लाइन है। जबकि हमने स्टार्टिंग में ही L और M को क्या लिया है, डिस्टिंक्ट लिया है, और यहाँ पे L और M के डिस्टिंक्शन का कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा, विरोधाभास उत्पन्न किया जा रहा। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, हम लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise by assuming line L and M have two points P and Q are in common। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने क्या किया कि प्रत्येक पॉइंट्स में दो पॉइंट को कॉमन लिया। फाइनली क्या हो जाएगा, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन्स L and M have at most one point in common, at most one point in common।
थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। आगे फिर बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। यहाँ बात को समझिएगा कि हमने स्टार्टिंग में लाइन एल और एम क्या लिया है, डिस्टिंक्ट लिया है, अलग अलग लिया है। लेकिन हमने क्या किया कि जो लाइन एल है उसमें भी पी और क्यू है, और लाइन एम है उसमें भी क्या है, पॉइंट पी और क्यू है। तो ये दो डिस्टिंक्ट लाइन तो नहीं हो सकते, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट लाइन से हम केवल एक ही पॉइंट, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल और एम जो है ये डिस्टिंक्ट ना होकर क्या होगा, सेम ही लाइन हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि दो लाइन जो हैं एक से अधिक पॉइंट पे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो लाइंस में जब भी कोई पॉइंट कॉमन होगा तो उसकी संख्या एक और केवल एक होगी। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पे थ्योरम 2 को प्रूव करने के पहले हम पैरेलल एक्सियोम के बारे में बात करेंगे। पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि अगर प्लेन के ऊपर एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट P दिया हुआ है, या कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पॉइंट P लिया है, पॉइंट P जो है लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के किसी एक तरफ है, तो हम एक ही ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से होकर भी जाएगा और साथ ही साथ दिए गए लाइन L के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वी कैन से दैट कि देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू P एंड विच इज पैरेलल टू L। एक और केवल एक ही लाइन हम इस पॉइंट P से पास करवा सकते हैं जो दिए गए लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट लाइन, अगर यहाँ पे हम बात करें कि लाइन M और लाइन L है और ये लाइन P है, तो यहाँ पे लाइन L यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते हैं। किस बेसिस पे, पैरेलल एक्सियोम के बेसिस पे। पैरेलल एक्सियोम यही कहता है कि एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट P दिया हुआ है, जो पॉइंट P है वो लाइन L के ऊपर नहीं है, तो उस दिए गए आउटसाइड पॉइंट P से या कोई भी पॉइंट से, अदर पॉइंट से हम केवल और केवल एक ही ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट से होकर भी जाएगा, साथ ही साथ दिए गए लाइन के पैरेलल होंगे। एक चीज और याद रखना है कि हम अगर बात करें कि यहां पे यूज होने वाला है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पैरेलल एक्सियोम। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पैरेलल एक्सियोम। पहले तो कि पैरेलल एक्सियोम ये कहता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दो अलग अलग भिन्न भिन्न रेखा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करता हो, वो किसी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका आगे एप्लीकेशन देखने वाले हैं थ्योरम 2 में। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दूसरा थ्योरम। कह रहा है कि टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। दो लाइन यानी M L के पैरेलल है और N भी L के पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि M और N भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी दो लाइंस अगर सेम लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइन अपने आप में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहीं पे हमको प्रूव करना। तो यहाँ पे M पैरेलल N प्रूव करना, तो अगर इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, लेट M is not parallel to N, then अब पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। देन लाइन M and N intersect each other at a unique point P। यूनिक पॉइंट पे क्या करते हैं, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि थ्रू ए पॉइंट P outside L there are two lines
देयर आर टू लाइंस या टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, two intersecting lines parallel to a same line. But this contradicts the parallel axiom. This contradicts the पैरेलल एक्सियोम। पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैरेलल एक्सियोम, पैरेलल एक्सियोम को कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है। हेंस तब हम यहाँ पे कहेंगे कि m और n जो है क्या होंगे, पैरेलल। हेंस बोलेंगे कि m और n क्या होंगे, इनको पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि m और n अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों l के पैरेलल हो रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेलल एक्सियोम कहता है कि कोई लाइन और आउटसाइड पॉइंट P है तो उस पॉइंट P से एक और केवल एक ही ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो उस पॉइंट P से होकर भी जाएगा और साथ ही साथ L के पैरेलल भी होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे M L के पैरेलल है और N L के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे मान लिया था कि M और N क्या है, पैरेलल नहीं है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन की वजह से पैरेलल एक्सियोम का कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है, गलत हो रहा था। तो जिस वजह से हम कहेंगे कि M और N जो है वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट ना करके पैरेलल होंगे। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पे एक और थ्योरम को हम देखने वाले हैं जिसमें हमने क्या किया है कि सेम प्लेन के ऊपर तीन लाइन लिया है, L, M और N, और ये लाइन इस प्रकार हैं कि L और M एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और N जो है M के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि लाइन L और N जो होंगे, यानी N और L ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। हमें प्रूव करना है कि लाइन L एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो यहाँ पे हम मान लें कि इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, लेट L एंड N आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि L जो है N के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बट क्या दिया हुआ है, बट दिया हुआ है M पैरेलल N। अब देखा जाए L पैरेलल N और M पैरेलल N, तो इसका मतलब L और M भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। thus इस प्रकार से लिखेंगे L पैरेलल M, जबकि L और M क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या मिल गया, L पैरेलल M, जबकि L और M पैरेलल ना हो कि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। लिखेंगे दिस contradicts the fact, this contradicts the hypothesis line L and M are intersecting lines। किसका विरोध उत्पन्न कर रहा, तो विरोध उत्पन्न कर रहा कि L और M जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, जबकि L और M क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से अराइज हुआ, फिर से हम लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise by assuming L पैरेलल टू N। ये इसी वजह से हुआ कि हमने L और N को इंटरसेक्टिंग लाइंस ना लेकर पैरेलल लाइंस लिया। फिर लिखेंगे हेंस L एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। थैंक यू। चलिए, यहाँ पे एक और थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे चार लाइन देखिए, तीन लाइंस, 1
2, 3 और 4, 4 लाइंस इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पी जो है एल के पैरेलल है, तो एम पी को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे पी और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एम पैरेलल टू क्यू है, तो पी भी क्यू को क्या करेगा, आगे बढ़ाएंगे तब इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे हेयर एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स and L parallel to P, L parallel to P, so M and P intersect each other, intersect each other, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, each other काट रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि M और P इंटरसेक्ट ईच अदर और M पैरेलल टू Q, तो P भी Q को क्या करेगा। नाउ M एंड P आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड M पैरेलल टू Q, M और P इंटरसेक्टिंग लाइंस है और Q जो है M के पैरेलल है, तो अगर P को आगे बढ़ाएंगे तो M और इस प्रकार से P एंड Q इंटरसेक्ट ईच अदर। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे एक और थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। इस थ्योरम को समझने के पहले हम कुछ बेसिक टर्म को देखते हैं, पैरेलल एक्सियोम को याद करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी ए सी ए ई और ए बी ए सी ए ई, ये तीनों लाइंस जो हैं दिए गए एक लाइन के पैरेलल हैं। क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि एक लाइन और एक आउटसाइड पॉइंट P या कोई भी पॉइंट, उसका नाम हम ले सकते हैं, तो उस पॉइंट से हम एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दिए गए लाइन के पैरेलल होंगे। और हम जानते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी, थर्ड लाइन कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ए बी बी सी ए बी ए सी ए ई, इनको पैरेलल होने के लिए, सेम लाइन के पैरेलल होने के लिए इन पॉइंट्स को कॉलिनियर होना पड़ेगा। अगर हम इनको कॉलिनियर कर दें, यहाँ पे हम ए बी रख लें, फिर यहाँ पे सी रख लें, अब यहाँ पे ई रख लें, तब जाके कॉलिनियर होने के बाद, कॉलिनियर का मतलब अगर सभी पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करेगा, तब जाके यहाँ ए बी भी एल के पैरेलल होंगे। ए सी भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो या दो से अधिक इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी एक लाइन के पैरेलल हो ही नहीं सकता है। ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये हम कर सकते हैं। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। थैंक यू। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ में, आराम आराम से लिखना है कि सिंस ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू गिवन लाइन L, पैरेलल टू गिवन लाइन L where A is outside point, but by parallel axiom क्या कहता है? पैरेलल एक्सियोम one and
only one line can be drawn through a given outside point, given outside point A, and which is parallel to L. Hence लिखेंगे कि AB, AC, AD and AE are parallel to या will be parallel to a same line L if point A, B, C, D and E are collinear। इसको अभी भी मैंने आपको समझाया पहले कि जैसे यहाँ पे एक लाइन L है, ए से AB, AC, AD, AE। देखिए ये चार डिफरेंट लाइन जो है, चार डिफरेंट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन L के पैरेलल हो ही नहीं सकता है। ये लाइन तभी पैरेलल होंगे जब पॉइंट A, B, C और D और E क्या होंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे इस तरीके से। यानी इनको क्या होना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कॉलिनियर होना पड़ेगा। किस बेसिस पे? क्योंकि पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन L है और कोई आउटसाइड पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं है, तो उससे एक और केवल एक ही हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो उस पॉइंट से होकर भी जाएगा और साथ ही साथ दिए गए लाइन के पैरेलल होंगे। तो इसीलिए ये इनको कॉलिनियर होना पड़ेगा, पॉइंट A, पॉइंट B, C, D, E। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A भी L के पैरेलल है, AC भी L के पैरेलल है, AD भी L के पैरेलल है और AE भी L के पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए इनको कॉलिनियर होना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।